बैक सबसे पहले बात करेंगे मुल्क में जारी बढ़ते बिजली बहरान की। मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरों में 10 से 12 जबकि देहातों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 16 से 18 घंटे तक पहुंच गया है। शदीद गर्मी में बिजली की तवील लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना महल कर दिया। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों और देहातों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 12 से 18 घंटे तक पहुंच गया। विहाड़ी, बहावलपुर, साहिवाल, शेखुपुरा, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला, जेहलुम, भक्कर और दीगर शहरों में बिजली की लोड शेडिंग से कारोबार ठप हो गया। सिंध में शदीद गर्मी और हब्स में बिजली की तवील लोड शेडिंग से शहरियों का जीना महाल हो गया। मीरपुर खास, सक्खर, लाड़काना, कश्मोर, दादू, हैदराबाद, नवाबशाह और दीगर शहरों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ने से शहरी जिंदगी मफलूज हो गई। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 16 से 18 घंटे पहुंचने पर शहरी बिलबिला उठे। कोहाट में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ खवातीन भी सड़कों पर निकल आई हैं। जंगल खेल के करीब खवातीन ने एहतजाज करते हुए सड़क बंद कर दी। इस मौके पर मुजाहिरीन ने पेस्को और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि हर आधे घंटे बाद 4-4 घंटे बिजली गायब रहती है। बिजली ना होने से घरों में पीने का पानी तक नापैद हो गया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि बिजली की तवील लोड शेडिंग खत्म की जाए वरना पेस्को दफ्तर का घेराव किया जाएगा। टेक्सला और बाकेंड के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला अब भी जारी है। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे जबकि दही इलाकों में 18 घंटों से तजावुज कर चुका है। तवील लोड शेडिंग से अस्पतालों में मरीजों की हालत खैर हो गई। शहरों में कारोबारी सरगर्मियां शदीद मुतासिर हैं जबकि दूसरी जानिब शहरियों ने मुतालबा किया है कि बिजली के गैर एलानिया लोड शेडिंग का फौरी खात्मा करके आवाम को रिलीफ दिया जाए। भावल नगर में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 18 घंटे कर दिया गया है जिसके बायस शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला नजर आते हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं जमान मकसूद से जानते हैं। जी जमान बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह बहावल नगर में भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया है। 12 से 18 घंटे जो लोड शेडिंग की जा रही है बहावल नगर शहर में। और यहाँ पर दुकानदार हजरात भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ दुकानदार हजरात मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी सर, ये बताइएगा लोड शेडिंग का क्या दौरानिया है और हुकूमत से क्या मुतालबा कर? हुकूमत से ये है कि मेहरबानी करके हमारे हालातों पर मेहरबानी करें। हालात ये है कि 18 घंटे लोड शेडिंग है और 6 घंटे आती है उसमें पानी, बच्चों पानी घर में मौजूद नहीं है। और ये देखिए जो मुलाजिम काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाह भी हमें जेब से देनी पड़ती है। और कितने दिन चलेगा ऐसे? फिर दुकानें बंद हो जाएंगी, हम अपने घरों में खुदकशी करेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने दुकानदार की बात सुनी, दुकानदार भी शिकवा करते हुकूमत से दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि बहावल नगर में 18 घंटे लोड शेडिंग का सिलसिला कर दिया गया है। ये जो लाइट का सिलसिला है इसे ठीक किया जाए। ये जो दौरानिया 18 घंटे कर दिया गया है इसे ठीक किया जाए ताकि हम अपने बच्चों की रोजी कमा सकें। जी कनकोट में बिजली की लोड शेडिंग अजाब बन गई। लोड शेडिंग के बाद कारोबारी तबका पूरी तरह परेशानी का शिकार होने लगा। मजीद के अहवाल है नादिर अली से जानते। जी नादिर। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कंदकोट में बिजली की लोड शेडिंग का जो सिलसिला जारी है। यहाँ पर 24 घंटों में 18 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। हम यहाँ पर जो कंदकोट के शहरियों से बात हुई तो उनका कहना था कि बिजली ना होने की वजह से जो कंदकोट के शहरियों, ख्वातीन और मर्द और बच्चों को जो लोड शेडिंग की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जब हमारी कारोबारी हज़रात से बात हुई तो उनका यही कहना था कि जो हमारा कारोबार बिजली पर चलता है, बिजली 18 घंटे न होने की वजह से हमारा जो कारोबार मुतासर हो रहा है। यहाँ पर जो महंगाई है उनकी वजह से हम सख्त परेशान है पहले। और बिजली ने मजीद हमें जो लोड शेडिंग ने परेशान किया हुआ। इन्होंने आला हुकाम से अपील करते हुए कहा कि बिजली की जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है वो ख़त्म की जाए ताकि हम कारोबार बसकून से कर सकें और जो ज़िंदगी है वो हम बआसानी गुजार सकें। जी पंजाब में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। पंजाब भर में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। घरेलू सार्फिन की तरह काश्तकार भी परेशान हैं, बता रहे हैं अयूब चौहान। जी अयूब।
जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह वज़ीराबाद में भी लोड शेडिंग का जो बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग से जहां पर घरेलू सारिफीन परेशान हैं तो वहीं पर किसान भी जो हैं वो परेशान है। आजकल वज़ीराबाद में धान की फसल का सीज़न चल रहा है। मेरे साथ इस वक्त एक किसान मौजूद है, आइए उनसे मज़ीद जानते हैं। जी बिल्कुल, चावल की फसल का टाइम हो गया तो ਉਹਦੀ वजह तो ਜਿਹੜਾ ना 8 ਤੋਂ 10 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ फसल ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ फसल तैयार नहीं होता। जी, जैसा कि किसान का कहना है कि किसानों को लोड शेडिंग से फ्री कनेक्शन फराहम किए जाए ताकि धान की फसल को अच्छे तरीके से काश्त कर सके। जी, कोट अब्बास में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लोड शेडिंग के बायस कारोबारी तबका बुरी तरह परेशान है, बता रहे हैं अमजद चौधरी। जी अमजद, बताइएगा कारोबारी तबके का क्या कहना है? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कोट अब्बास में भी बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जबकि शहरी और मज़ाफ़ाती इलाकों में 16 से 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, जिसकी वजह से ताजर बरादरी परेशानी से दो चार हैं। मेरे साथ इस वक्त एक ताजर मौजूद है, मज़ीद जानते हैं इनका क्या कहना है। जनाब, ये लोड शेडिंग का जो सिलसिला है ये इंतहाई अरूज पर है और ये जो पिछले दिनों में बजट हुआ है, हमें बड़ी उम्मीदें थी इस बजट के ऊपर कि ये जो लोड शेडिंग का सिलसिला है ये ख़त्म हो जाएगा और बिजली के रेट भी डाउन होंगे। वो जो हम उम्मीदें लेकर बैठे थे, इस हुकूमत ने बिल्कुल उनके ऊपर पानी फेर दिया है। लिहाजा हमारी इस हुकूमत से अपील है कि बिजली की लोड शेडिंग कम की जाए और ये जो महंगाई का सिलसिला है इसको भी ख़त्म किया जाए। इस वक्त बच्चों के लिए रिज़्क़ रोटी कमाना इंतहाई मुश्किल हो गया है, हम बहुत परेशान हैं। जी, जैसा कि ताजर का कहना है कि हमें इस हुकूमत पर बहुत उम्मीदें थी, लेकिन इन्होंने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि बिजली के रेट को भी कम किया जाए और बिजली को पूरा किया जाए ताकि हम अपने बच्चों के लिए रोज़ी रोटी कमा सकें। जी, और अब कुछ बदलते मौसम का जिक्र करें। आपको बताएं कि मुल्क में मानसून बारिश का नया स्पेल जल्द हल करने के लिए तैयार है। एनडीएमए ने मूसलाधार बारिशों से सैलाब के खतरे की घंटी भी बजा दी है, जबकि कराची और हैदराबाद में अर्बन फ्लडिंग का खतरा भी पैदा हो गया है। इंतजामिया को बरसात के दौरान जरूरी इंतजाम करने की हिदायत कर दी गई है। मौसम का हाल बताने वालों ने मुल्क में बरसात के नए स्पेल की नवीद सुना दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 30 जून से 4 जुलाई तक लाहौर, इस्लामाबाद और कश्मीर में मूसलाधार बारिशों का इम्कान है, जबकि 1 से 5 जुलाई तक कराची, हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, जोब, ज़ियारत, खुजदार, लसबेला में भी गरज चमक के साथ बारिश की तवक्का है। मुमकिन बारिशों से कश्मीर, गलियात, खुजदार, लसबेला के नदी नालों में तोहियानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। मूसलाधार बारिशों के नतीजे में कराची और हैदराबाद में अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा है। पीडीएमए सिंध ने मुताल्लिका इदारों को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि इंतजामिया मुमकिन अर्बन फ्लडिंग और दीगर खतरात से निपटने के लिए तैयार रहे। निकासी आप के लिए मशीनें और अमले की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए। पीडीएमए ने माहीगीरों को 3 से 5 जुलाई तक समंदर में जाने से गुरेज की भी हिदायत की है और इंतजामिया से कहा है कि जरूरतमंद अफराद की मदद के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन, अस्पतालों में बिजली की मुसलसल फराहमी के लिए जनरेटर और दीगर इंतजाम किए जाएं। जफरवाल में गर्मी और बिजली की लोड शेडिंग के 27 शहरियों ने स्विमिंग पूल का रुख करना शुरू कर दिया, जहां ठंडे ठंडे पानी में डुबकियां लगाकर बच्चे और बड़े गर्मी को भगा रहे हैं। मजीद बता रहे हैं कलीम अब्बास। जी कलीम। जी बिल्कुल, इस वक्त जफरवाल स्विमिंग पूल पर मौजूद हूँ। अगर बात करेंगे गर्मी और लोड शेडिंग के 27 शहरियों ने जो है अब जफरवाल के जो मुख्तलिफ स्विमिंग पूल हैं उनका रुख कर लिया है। यहाँ पर शहरी जो हैं वो ठंडे पानी में नहाते हुए नजर आते हैं। अगर बात करेंगे यहाँ पर बिजली की, तो बिजली की लोड शेडिंग जो है वो जारी है, तो दूसरी जानिब शहरियों ने जो है वो स्विमिंग पूल का रुख कर लिया। यहाँ पर
ठंडे पानी में जो है वो डुबकियां लगाते हुए नजर आ रहे हैं, कोई स्लाइडिंग पर जो है वो जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि आज की अगर टेम्परेचर की बात करेंगे तो आज जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 40 से 44 के दरमियान जो सेंटीग्रेड है वो जफरवाल में रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर जफरवाल की सड़कों की बात करेंगे तो जफरवाल की सड़कें जो है वो वीराने का मंजर पेश कर रही हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि आइंदा चंद रोज जो है वो गर्मी पड़ने के शदीद इम्कानात हैं। जी, हैदराबाद में गर्मी ने शहरियों का जिस्म जलाना शुरू कर दिया। शहरियों ने मौका गनीमत जाना और नहर में जाकर नहाना शुरू कर दिया। बता रहे हैं आमिर सैदी। जी आमिर। जी बिल्कुल, हैदराबाद में गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और हैदराबाद का दर्जा हरारत जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसके बाइस जो है शहरी जो है वो कम से कम अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। दूसरी जानिब जो है लोड शेडिंग का दौरानिया भी जो है इसको ने बढ़ा दिया है, जिसके बाइस शहरी परेशान नज़र आते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद की चैनल मोरी नहर पर, जहाँ पर नौजवान और एक बच्चों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो यहाँ ठंडे ठंडे पानी से नहा के जो है लुत्फ़अंदोज़ हो रही है। हमारे साथ इस वक्त एक नौजवान मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि ये नहर में नहाने आए तो इनको कितना मज़ा आ रहा है। शदीद गर्मी है, लिपेट में बहुत अपने घर पे बैठ के सांस भी नहीं ले सकते हैं। एक गर्मी है, एक लोड शेडिंग जो ज़्यादा है, कम से कम 12-14 घंटा लोड शेडिंग है। हम इस तरफ आप देख रहे हो बच्चे बूढ़े नौजवान नहा रहे हैं। जिनका यही कहना है कि शदीद गर्मी है, सूरज भी जो है वो सवा नेज़े पे और लोड शेडिंग का दौरानिया भी जो है इसको उन्होंने बढ़ा दिया है, जिसके बाइस जो है शदीद गर्मी में जो है चैनल मोरी नहर पर नहाने आए, यहाँ के ठंडे पानी से नहाकर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं। जी, और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान इस वक्त मौसमियाती तब्दीलियों के दौर से गुजर रहा है। आज़ाद कश्मीर भी मौसमियाती तब्दीलियों की जद में आ गया। जंगलात की फरावानी के बावजूद खित्ते में मौसमी रद्दोबदल वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। वसीमुल्लाह खान की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान ने एक तरफ अगरचे तरक्की की मनाजिल तय किए हैं तो दूसरी तरफ कुदरत के कवानीन से छेड़छाड़ भी हमारी नजर से पोशीदा नहीं। एक तरफ सारी दुनिया क्लाइमेट चेंज का सामना कर रही है, फिर भी इंसान माहौल दुश्मन सरगर्मियों से बाज नहीं रहता। कश्मीर अपनी खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में अपना मुनफरिद मुकाम रखता है। जंगलात की फरावानी के बावजूद ये खित्ता भी मौसमियाती तब्दीलियों से न बच सका और गुज़िश्ता चंद दाइयों से मौसम में रद्दोबदल वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। चंद बरस कबल अक्टूबर से फरवरी मार्च तक का मौसम वादी लोलाब को दीगर दुनिया से मुमय्यज करता था। पहाड़ सफेद ओढ़नियों से खुद को ढांप लेते थे और चिलमिनों से दूर नीम गर्म और खुशगवार मौसम की झलक नजर आती थी। और फिर लहजा बलहजा वो वक्त ऑन पहुंचता था जब मार्च से सितंबर अक्टूबर तक मौसम खुशगवार हो जाता था और सरसब्ज बिछे कुदरती कालीन आंखों को खीरा करते थे। ताहम इंसानी सरगर्मियों ने वक्त की घड़ियाल की सुइयों को बदल दिया। अब गर्मियों की जगह सर्दियों ने ले ली और जून के महीने में बर्फबारी ने निगाह इंसानी को न सिर्फ हैरान बल्कि अहले अक्ल को किसी हद तक परेशान भी कर दिया है। अक्टूबर 2005 के तबाहकुन ज़लज़ले ने इंसानी आबादी को जानी नुकसान से दोचार किया, वहीं माली नुकसान ने भी रही सही कसर पूरी कर दी। रिहायशी इमारत मलबे का ढेर बन गई और सर छुपाने के लिए छत की जरूरत ने इंसान को जंगलात की कटाई की तरफ माइल किया। ये सिलसिला इस हद तक चल निकला कि फिर रुक न सका। जंगलात को कारोबार का जरिया बना दिया गया और अब तक मुसलसल ये अमल जारी है, जिसके नतीजे में बेवक्त बारिशों ने इस खित्ते को अपनी लपेट में ले लिया। दूसरी तरफ गर्मी की शिद्दत में भी इजाफे से खित्ता कश्मीर का हुस्न मानत पड़ रहा है। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो वो वक्त दूर नहीं जब ये फितरत के खूबसूरत मनाजर हमसे रूठ कर अपना हुस्न समेट लेंगे और दूर दूर तक खुश्क सहरा और बंजर अराजी के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा। शेखुपुरा में रेस्क्यू डबल 122 के अमले ने अरवन सैलाबी सूरत हाल से बर वक्त निमटने के लिए अपर जनाब नहर खानपुर पर फर्जी मशक का इनेकाद किया है। फर्जी मशकों का मकसद रेस्क्यू टीम की पेशा वराना सलाहियतों को परखना और आलात की ऑपरेशनल सलाहियतों को भी जांचना है। इस हवाले से देखते हैं गुलाम अली खोकर की रिपोर्ट। शेखुपुरा रेस्क्यू 1122 के ज़रिए तमाम सैलाब से निमटने के लिए अपर चुनाव नहर खानपुर पर फ्लड मॉक एक्सरसाइज का इनकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर राना स्कील असलम और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेन्यू सरमद तैमूर थे। सैलाब से निमटने के लिए फर्जी मशकों का मुआयना किया और उन्होंने कहा, और इस मॉक एक्सरसाइज का मकसद ये है कि हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, खुदा न खास्ता अगर फ्लड आता है
तो ये सारे एक साथ होकर कैसे काम करेंगे। मॉक एक्सरसाइज में रेस्क्यू 1122 के अलावा सिविल डिफेंस, महकमा हेल्थ, महकमा नहार, सोशल वेलफेयर, लाइफ स्टॉक और दूसरे कई अदारों ने हिस्सा लिया ताकि सैलाब की सूरत में बेहतर तौर पर लोगों की रहनुमाई की जा सके। कैमरामैन रिजवान मुगल के साथ गुलाम अली खोकर, जी न्यूज़, शेखुपुरा। राजनपुर में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए फर्जी मशकों का आगाज कर दिया गया है। इस हवाले से देखते हैं नसरुल्लाह कपूल की रिपोर्ट। राजनपुर में मुमकिन सैलाब की तबाहकारियों से निपटने के लिए इंतजामिया और रेस्क्यू 1122 ने दरिया सिंध बेनजीर बिरसी मुकाम पर फर्जी मशकें की। इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी अफसर ने कहा, फ्लड मॉक एक्सरसाइज का मकसद इदारों का प्रिपरेशन लेवल चेक करना है। इसका मकसद ये होता है कि तमाम इदारे जो फ्लड फाइटिंग में जिनका रोल है उनकी प्रिपरेशन लेवल को चेक किया जा सके, उनके दरमियान में एक बेहतर कोऑर्डिनेशन जो है वो उसको फाइनलाइज किया जा सके। फर्जी मशकों में डूबे हुए अफराद को बचाना और हादसे की सूरत में जख्मी अफराद को तिब्बी इमदाद देने का मुजाहरा भी किया गया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिप्टी कमिश्नर राजनपुर की हिदायत के ऐन मुताबिक हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ताकि फ्यूचर में अगर इन केस कोई फ्लड आता है तो उसके हवाले से हमारे सारे डिपार्टमेंट्स एक पेज पे। हर साल फ्लड सीजन से पहले मॉक एक्सरसाइज की जाती है। डीएमए में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रेस्क्यू और समाजी तंजीमें भी शामिल होती हैं। बढ़ती महंगाई का जिक्र करें, आपको बताएं कि कसूर में भी महंगाई ने अवाम का जीना महल कर दिया है। रोज बरोज बढ़ती हुई कीमतों से अब सब्जी खरीदने से भी अवाम कासिर हो चुके हैं। इस हवाले से देखते हैं वसीम अख्तर की ये रिपोर्ट। रोजाना की बुनियाद पर होने वाली महंगाई आवाम से जीने का हक भी छीनती दिखाई देती है। महंगाई का नारा लेकर आने वाली 11 जमातें भी आवाम की मुश्किल महंगाई से निकाल न सकी। पेट्रोल डीजल की रोजाना बढ़ती कीमतों के बाद सब्जियों की कीमतों में भी होशरबा इजाफा हो गया है। कसूर के शहरियों का कहना है कि मौजूदा हुक्मरान पिछली हुकूमत की गिनतियां गिनवाने की बजाय आवाम का दुख समझे और महंगाई पर कंट्रोल करें। ये जो सब्जी है, जो गरीब आवाम जो है वो बहुत इजी पैसे खरीद के जो है ना चीज सब्जियां लेके जाते थे घरों में। आप तो सब्जी को हाथ लगाना भी गवारा नहीं करते कि सब्जी को हाथ लगा ले तो वो भी कहते हैं साइड पे होकर खड़े हों। कसूर में सब्जियों की कीमतों में फी किलो 40 से 50 रुपए इजाफा हो गया है, जिसके बाद अब सफेद पोश तबका सब्जियां खाने से भी कासर है। प्राइस कंट्रोल कमेटियों की रोजाना की कार्रवाइयां सिर्फ फोटो सेशन ही साबित हो रही हैं। हर दुकानदार के अपने ही रेट हैं। दुनिया भुखी मारदी भी कारोबार लोगों के बंद गए, सब्जी लैन आए, सब्जी भाईचारे परेशान हो गए, मंडियों सब्जी सानू महंगी मिलती, सब्जी किवें रह दी। कसूर के शहरियों का कहना है कि गुज़िश्ता हुकूमत की तरह मौजूदा हुकूमत ने मासवाए मायूसी के कुछ नहीं दिया। मौजूदा महंगाई के दौर में हुकूमत गरीब तबका अफराद के लिए कुछ रिलीफ फराहम करें ताकि आम आवाम 2 वक्त की सब्जी रोटी आराम से खा सके। वसीम अख्तर चौधरी, GTV न्यूज़, कसूर। आरिफ आलम में बढ़ती महंगाई के बायस किसानों का जीना मुश्किल हो गया। ज़राअत के शोबे से में इस्तेमाल होने वाले औजार भी अब महंगे हो चुके हैं। चौधरी शफीक सरवर की रिपोर्ट देखिए। मुल्क में जारी महंगाई के सुनामी ने शोबा ज़राअत को भी हिलाकर रख दिया। डीजल, खादें और बिजली की कीमतों में बेपनाह इजाफे ने आरिफ वाला में किसानों के लिए मजीद मुश्किलात खड़ी कर दी। बिजली महंगी होने से ट्यूबवेल का पानी 400 से बढ़कर 800 रुपए फी घंटा हो गया, जबकि डीजल और खादों की कीमतें बढ़ने से फसलों की पैदावारी लागत में दुगना तक इजाफा हो गया। महंगाई इतनी बढ़ गई है, बिजली का रेट, डीजल का रेट, खादों का रेट इतने बढ़ा दिए गए हैं कि जिम्मेदार की पहुंच से दूर हो गए हैं। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि अगर हुकूमत ने मईशत को बचाना है तो जिम्मेदार को फौरी तौर पर रिलीफ दिया जाए। किसान इत्तेहाद के सूबाई सदर चौधरी रिजवान इकबाल कहते हैं, हुकूमत ने मुल्क की माइशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले शोबा ज़राअत पर तवज्जो न दी तो हिचकोले खाता ये शोबा ज़राअत दम तोड़ देगा। बिजली का रेट, डीजल का रेट और खादों का रेट इस कदर बढ़ा दिया गया है कि जो काश्तकार पहले अपनी 1 एकड़ की फसल 40-50 हज़ार में तैयार कर लेता था, अब उसका खर्चा तकरीबन 1,25,000 आ रहा है। अगर इसी तरीके से जारी रहा तो किसान तबाही की तरफ चला जाएगा। महंगाई के डसे किसानों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत डीजल, खाद और बिजली सस्ती करे ताकि शोबा काश्तकारी से जुड़े रहते हुए खुशहाल जिंदगी गुजार सके। कैमरा टीम के साथ चौधरी शफीक सरवर, GTV न्यूज़, आरिफ वाला। मर्दान से खबर शामिल करें, जहां पे सस्ता आटा स्कीम का इफ्तिताह कर दिया गया है। आवाम को रिलीफ देने के लिए 35 अरब रुपए खर्च हुए। 10 किलो आटे का थैला 490 और 20 किलो आटे का थैला 980 रुपए में मिलने लगा है। नियाज महमद की रिपोर्ट देखिए।
मैदान में पीटीआई के सूबाई तर्जुमान और एमपी ज़ाहिर शाह तुरू ने सस्ता आटा स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। रोजाना की बुनियाद पर इस स्कीम के तहत 20 किलो आटे की 45,000 जबकि 10 किलो के 38,000 बैग आवाम को सस्ते दामों फराहम किए जाएंगे। 35 अरब रुपए की जो सब्सिडी के जरिए हम लोगों को सस्ता आटा फराहम कर रहे हैं, वो मर्दान में आज इसका इफ्तिताह हो रहा है ताकि आवाम को पता चल सके कि आज मर्दान के अंदर इसका इफ्तिताह हुआ है। मर्दान में 19 ट्रक के जरिए आज मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल के अंदर ये प्रोग्राम आज से शुरू हो जाएगा। सूबाई हुकूमत ने ये गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज्ड आटा सिस्टम स्टार्ट किए। सेल पॉइंट्स तो पहले से यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने के लिए अभी मिनिस्टर फूड आतिफ खान साहब ने ये हिदायत दी है कि ट्रकों का सिस्टम भी स्टार्ट किया जाए। एमपी ज़ाहिर शाह तुरू ने कहा कि सस्ता आटा स्कीम पर सब्सिडी की मद में 35 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। आटे की तरसील पर चेक रखने के लिए हुसूसी मैकेनिज्म तैयार किया गया है। सूबे में सस्ता आटा स्कीम में आटे की मायार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। न्याज़ुमन, GTV न्यूज़, मर्दान। दूसरी जानिब खानेवाल में अशिया खुरनोशी मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ जिले इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। असिस्टेंट कमिश्नर सैफुल्लाह ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ करते हुए मुत्तादिद दुकानदारों को भी धर लिया है। मजीद बता रहे हैं सईद भट्टी जी। सईद, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए अशिया खुर्दनोश की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ जिलाई इंतजामिया ने डंडा उठा लिया है। असिस्टेंट कमिश्नर खाना सैफुल्लाह साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, तो मजीद उनसे बात करते हैं। जी सर, बताइएगा नाजायज़ मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ आप क्या एक्शन ले रहे हैं, क्या अब तक कार्रवाइयाँ की गई हैं? हुकूमत पंजाब की हिदायत की रोशनी में और डिप्टी कमिश्नर शाहिद फरीद साहब की हिदायत की रोशनी में ज़िला इंतजामिया मुतहर्रिक है और हमने अब तक तकरीबन 500 के राउंड अबाउट इंस्पेक्शंस की हैं पिछले 3 हफ्तों में, और तकरीबन ऑलमोस्ट 2 लाख के करीब जो है हमने जुर्माने किए हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने असिस्टेंट कमिश्नर की बात सुनी, उनका कहना है कि हम मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और मुतअद्दिद दुकानदारों को चेक किया गया है, उनकी रेड लिस्ट चेक की गई है और उनको जुर्माने भी किए गए हैं। इसके साथ साथ मुख्तलिफ मकामात पर जो है इंस्पेक्शन टीमें भी भेजी जा रही हैं ताकि ये जो मसनूई किल्लत पैदा की जा रही है इसके ऊपर फौरी तौर पर काबू पाया जा सके और इन अनासर के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जा सके। जी, कोयटा के मगरिबी बाईपास पर जमीन के तनाज़े पर 2 कबाइल में शदीद फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद हलाक हो गए हैं। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से जानते हैं। जी बुशरा, बताइएगा। जी, मगरबी बाईपास का इलाका है जहाँ पर जमीन के तनाज़े पर सुबह से ही जो है वो झगड़ा चल रहा था, लेकिन फिर फायरिंग जब शुरू हुई तो उसके नतीजे में 3 अफराद जाम हुए हैं। बताया जा रहा है कि फायरिंग पे जाम होने वाले अफराद में दो अफराद का ताल्लुक एक कबीले से, जबकि एक का ताल्लुक जो है वो एक कबीले से बताया जा रहा है। पुलिस की भारी नफरी जो जाय वकुआ पर पहुंच गई है और सूरत-ए-हाल को कंट्रोल करने के लिए इकदाम जो है वो शुरू कर दिए गए हैं। दोनों ग्रुपों को अलग किया जा रहा है। ताहम जो जामहाक अफराद की लाशें हैं उन्हें कोयटा के 2 मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है, क्योंकि अस्पतालों में दोनों ग्रुपों के अफराद जो है उनके दरमियान एक मरतबा से तसादुम का खदशा था। जी, 2 कबाइल में फायरिंग का वाकया पेश आया है। बुशरा कमर अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक। हादसात और दीगर वाकयात का जिक्र करें, आपको बताएं कि सरगोदा में अलमनाक ट्रैफिक हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसा बस ड्राइवर की गफलत के बाइस पेश आया। गाजी खान में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली उलटने से 2 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद ईद की छुट्टियां मनाने अपने घरों को वापस लौट रहे थे कि हादसा पेश आ गया। एबटाबाद में हवा की एक और बेटी तेजाब गर्दी की जद में आ गई। रिश्ते के इनकार पर मुल्जिमान लड़की पर तेजाब फेंककर फरार हो गए। 17 साल रुखसार को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के जिला मली मुराद में मनकोट में तजावुजात के खिलाफ SPCA का ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन में गैर कानूनी तामीरात को गिराया जा रहा है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं हम जानेंगे ब्यूरो चीफ कराची जिले हैदर से। जिले ये बताइएगा, ऑपरेशन में सिर्फ गैर कानूनी तामीरात मस्मार की जा रही है या कब्जा की गई अराजी भी बागुजार कराई जाएगी?
जी बिल्कुल, ये SBCA का ये ग्रैंड ऑपरेशन है मलीद के उन इलाकों में किया जा रहा है जहाँ पे सरकारी जमीनों पे कब्जा किया गया था या फिर शहरियों की जमीनों पे कब्जा करके दफातर बनाए गए थे। SBCA के डायरेक्टर DG SBCA है इसहाक खोड़ो, उनकी हिदायत पे ये मलीर मुराद मेमन रोड पे एक बिल्डर के ऑफिस पे को मिसमार किया गया है जो कि गैर कानूनी जगह पे तामीर किया गया था और शहरियों को जाली दस्तावेजात के अगेंस्ट जो है ये प्लॉट बेचे जा रहे थे। इसके अलावा दीगर जो फार्म हाउसेज या घर तामीर किए गए थे वो तमाम के तमाम मिसमार किए जा रहे हैं। हैवी मशीनरी के जरिए जो है SBCA के एहलकार वहाँ पे पहुंचे हैं, पुलिस एहलकार भी मौजूद है। जो इस हवाले से SBCA उनका कहना है कि ये ऑपरेशन जो है मजीद 1 हफ्ते जारी रहेगा जिससे जो है सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की रोशनी में जो तमाम गैर कानूनी तजावुज़ात हैं उनको खात्मा किया जाएगा। जी, ऑपरेशन अभी जारी रहेगा। ब्यूरो चीफ कराची से लहदर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। चिश्तिया में 20 साला नौजवान की लाश मिली है। नौजवान गुज़िश्ता रोज से लापता था। कत्ल की वजह अभी तक सामने नहीं आ सकी। नौजवान की शनाख्त जुनेद के नाम से हुई है। और अब रहीम यार खान से खबर शामिल करें, जहां पे फूड सेफ्टी टीम का टिम्बर मार्केट में वाक़े किराना स्टोर पर छापा। ममनुआ चाइना नमक और मिलावटी मिर्चें फरोख्त करने पर मालिकान के खिलाफ FIR दर्ज करा ली गई, जबकि 88 किलो चाइना सॉल्ट और 67 किलो मिलावटी मिर्चें जब्त कर ली गई हैं। पानी की बूंद बूंद को तरसते कराची में पानी चोरी की रोकथाम में महदूद वसाइल आड़े आने लगे हैं। गैर कानूनी हाइड्रेंट की भरमार की वजह से शहरियों को परेशानी का सामना है। एक बार आपको फिर बताएं कि गैर कानूनी हाइड्रेंट की भरमार की वजह से शहरियों के कई हजार गैलन पानी पर डाका भी मारा जाने लगा। पानी चोरी के खिलाफ FIR दर्ज होने के बावजूद मुल्जिमान के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में ही नहीं आ सकी। तफसीलात क्या है, अली रजा से जानते हैं। अली, ये बताइएगा कि पानी कहां से चोरी हो रहा है और अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं अमल में आई? जी बिल्कुल, देखिए शहर में पानी चोरी का एक अहम मसला है। आम डाका डाला जा रहा है एक आम आदमी के घरों पर, और इसी की तहकीक के लिए जब हम पहुंचे हैं तो हमारे ऊपर हैरानकुन चीजें सामने आई हैं कि इस पूरे 6 माह के अंदर सिर्फ 55 जो है वो FIR दर्ज हुई है। और असल मसला ये है कि पूरे कराची को देखने के लिए 20 से 25 मुलाजमीन मौजूद है और 2 गाड़ियां मौजूद है वाटर बोर्ड के पास कि वो उनको चोरी की जिम्मेदारी दी गई है, और उसमें से एक खराब है। जब 21 थानों के इर्द गिर्द ये पूरा जो चोरी का पानी चोरी का जो माफिया है वो घूमता है। अगर पुलिस थोड़ी सी तवज्जो दे और तफ्तीशी जो पुलिस है वो तवज्जो दे तो बहुत मामलात को जो है कि अब तक सही किया जा सकता है। और मैं वाजे करता चलूं, हमारे पास एक और अहम चीज ये आई है कि सिर्फ 2 लोगों को इस पूरी FIR में जो है वो पानी चोरी के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। अली रजा अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। प्रखर के शेख शीन बादशाह दरगाह से पेट्रोल पंप तक सड़क खस्ता हाली का शिकार है। गुज़िश्ता 14 साल से सड़क की एक मरतबा भी मुरम्मत नहीं कराई गई। इस हवाले से करीम बख्श से जानते हैं। जी करीम, बताइएगा। जी, सक्खर के जो ना ब्राज रोड पर यहाँ मौजूद है। यहाँ रोड की ये हशर है कि टूट फूट का शिकार है, क्योंकि यहाँ पर जो ना 14 साल से जो ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है और यहाँ पर मुंतखब भी हो जाते हैं नुमाइंदे, मगर नुमाइंदे अपने घर के बाहर जो ना रोड ना तामीर, हैरत सवालिया निशान है। इसी तरह एक से उनसे पूछते हैं। देखें जी, यहाँ लिखा हुआ है कि सफाई का खास ख्याल रखें और यहीं पर कचरा डाला गया है। दूसरी बात, ये पीपल्स पार्टी का गढ़ है। 4 से 5 साल इस रोड को हो गए बने हुए, लेकिन इस रोड के ऊपर डांबर नहीं डाला गया। 10 साल हो गए। जब भी बारिश होती है कचरा पानी यहाँ जमा हो जाता है, लोगों की आम तरफ को गुजर बहुत मुश्किल हो जाता है। आप बताएं कि रोड को कितने साल हो गए? भाई यहाँ 10 साल हो गए, रोड बन रहा ही नहीं है, पानी पानी खड़ा हो जा रहा है, कोई इधर सुन रहा ही नहीं है हमारी बातें, रड़ियाँ कर करके थक गए। जी, इनका यही कहना है कि रोड को जो तामीर नहीं किया है और यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम जो बिल्कुल नाकार है, जिसकी वजह से यहाँ शहरी शदीद परेशान है। और मगर हुकूमत की तरफ से अब तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है इस रोड को तामीर करने में। जी, जिला नारोवाल की तहसील जफरवाल कचरा कुंडी में तब्दील हो गई है। गलियों और नालियों में गंदगी जमा है, जबकि जिससे डेंगू और दीगर मूसी बीमारियां फैलने का इम्कान भी पैदा हो गया है। इस हवाले से देखते हैं कलीम कुरैशी की रिपोर्ट।
यूं तो जिले नारोवाल में माह सफाई मनाया जा रहा है, मगर नारोवाल की तहसील जफरवाला का हाल वैसे का वैसे ही है। महल जम्मू गेट, महल बिटिया में कई दिनों से पड़ा कचरा म्युनिसिपल कमेटी को मुंह चढ़ाता नजर आता है। जफरवाला गलियां में नालियां कचरे की वजह से बंद है। इलाका व कचरा कुंडी बना हुआ है, तो जिसकी वजह से बीमारियां फैलने का खतरा है। लिहाजा बराए मेहरबानी जगह जगह से कचरा उठाकर लोगों को आसानियां पैदा करें। जनाब, ये हमारी गलियों मोहल्लों में इतना कचरा है कि यहाँ से हम गुजर नहीं सकते जनाब। ये कचरा सारा नालियों में घरों के अंदर जाता है जनाब। ये लिहाजा ये इनसे TML से दरख्वास्त है ये आगे गलियों से सफाई करें। जफरवाला के शहरी ने DC नारोवाल इम्तियाज शाहिद से मुतालबा किया है कि जफरवाला म्युनिसिपल कमेटी को सफाई की हिदायत जारी की जाए ताकि शहरी साफ सुथरे माहौल में सांस ले सके। कैमरा टीम के साथ कलीम अब्बास, जफरवाला। कोयटा से खबर शामिल करें, जहां पे मशरकी बाईपास पर कायम मवेशी मंडी में बैलों के जिस्म पर दानों के बावजूद कि इनकी फरोख्त जारी है। मंडी में फरोख्त के लिए लाए जाने वाले बैलों के मेडिकल चेकअप का कोई इंतजाम भी मौजूद नहीं है, जिसके बायस कांगो की वबा के साथ अब जानवरों में लंपी स्किन वायरस फैलने का इम्कान पैदा हो गया है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। बुशरा, ये बताइएगा, क्या ये गैर कानूनी मंडी है जहाँ पे कोई बाकायदा मेडिकल कैंप नहीं है जहां जानवरों का इलाज कराया जा सके? जी देखिए, ये कोयटा की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है और हर साल यहाँ पर खरीदारों का खूब रश लगा रहता है, जहाँ पर ना सिर्फ कि कोयटा बल्कि सूबे के मुख्तलिफ इलाकों से लोग खरीदारी के लिए आते हैं और हर साल कोई ना कोई मसला जो है इस मंडी में रहता है। रवां साल भी जिस तरह से कांगो वायरस वो पहले आया और उसके बाद अब बड़े कुर्बानी के जानवर जो यहाँ लाए गए जिनमें बैल थे, उनमें भी जो उनकी स्किन है उनके ऊपर मुख्तलिफ दाने निकले हुए हैं, लेकिन ना ही जो है महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से यहाँ पर कोई स्प्रे की गई, ना ही जानवरों की चेकिंग के लिए कोई इंतजाम जो हम किए जा रहे हैं, जबकि यहाँ पर जो है तमाम तर इंतजाम हमेशा से हुकूमत ही करती आई है। रवां साल ऐसे कोई भी इंतजाम देखने में नहीं आ रहे, जिसकी वजह से बीमार जानवर भी इस मंडी का फरोख्त के लिए लाए जा रहे हैं, जिससे एक खदशा बढ़ चुका है कि अगर यहाँ पर स्प्रे मुहिम ना चलाई गई तो कांगो वायरस तो फैलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ जो बैलों के जिस्म पर दाने निकले हैं और जानवरों के मेडिकल चेकअप के लिए कोई कैंप मौजूद नहीं है। बुशरा कमर अपडेट कर रही है, आपका शुक्रिया। हरी मीरवा पीरवसन से मेहराबपुर रोड की तामीर का काम 30 साल बाद शुरू कर दिया गया है। रोड की तामीर में नाकिस मटेरियल इस्तेमाल होने का इंकशाफ भी सामने आ गया है। इस हवाले से देखते हैं कलंदर बख्श की रिपोर्ट। हरी मीरवा से मेहराबपुर रोड की तामीर का ख्याल सिंध हुकूमत को आ ही गया। तामीराती काम में ठेकेदार ने चूना लगाना शुरू कर दिया। सड़क की तामीर में नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल पर शहरी सवाल उठाने लगे। तामीराती काम में 2 नंबर मिट्टी डालकर करप्शन का सिलसिला भी जारी है। मिट्टी सही दे रहे हैं ना पत्थर सही दे रहा है, उसके अलावा गरीबों के लिए बड़ा मसला है। आने जाने के बच्चे साथ ये हालात देख सकते हो कि अभी ये लोग कैसे जाए कैसे आए। रोड का काम शुरू हुए ये तकरीबन जो है इसको 2 से 3 महीने हो गए हैं। काम जो है स्लो कर रहे हैं। साइड से जो मिट्टी है वो दूर से बाहर से लेनी चाहिए, ये जो है ज़मीनों से लेते हैं और ये जो मिट्टी है वो भी ठीक नहीं है। रोड की तामीर में भरत भी नहीं की गई। अभी से सड़क पर मिट्टी और धूल उड़ रही है। शहरी कहते हैं अभी एक्शन नहीं लिया गया तो ठेकेदार पैसे लेकर चलता बनेगा, परेशानी मुसाफिरों को होगी। डेरा हाजी खान में 3 सूबों का बैनुल सूबाई इंडस हाईवे अब तक तामीर न हो सका। 445 किलोमीटर की ये सड़क डेरा इस्माइल खान को कश्मीर से मिलाती है। सड़क की खराब हालत के बायस कई सौ अफराद हादसा से जान गंवा बैठे। हसनैन अहमद की रिपोर्ट देखिए। डेरा इस्माइल खान और कश्मीर समेत 3 सूबों को मिलाने वाली इंडस हाईवे कातिल रोड के नाम से मशहूर हो गई। इंडस हाईवे डेरा इस्माइल खान से कश्मीर तक तकरीबन 445 किलोमीटर तवील है। इस शाहरा की चौड़ाई सिर्फ 8 मीटर है और सिंगल रोड होने की वजह से 4 अजला जिनमें डेरा इस्माइल खान, डेरा गाजी खान, राजनपुर और कश्मीर की 9 तहसीलों में ट्रैफिक जाम रहता है। हादसात में कई सौ अफराद अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। डेरा गाजी खान और राजनपुर यही अजला है, चारों सूबों का संगम है ये, और यहाँ एक रोड है जिसको कहा जाता है इंडस हाईवे। मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे ज्यादा हादसात की जो रेशो है वो इसी इंडस हाईवे पे हो रही है। डेरा इस्माइल खान से कश्मीर तक के दरमियान
सबसे ज्यादा एक्सीडेंट यहीं होते हैं और नुकसान होता है। इस रोड की कंस्ट्रक्शन की वजह से सारे कारोबार ठप हुए हुए हैं और ट्रैफिक की रवानी भी काफ़ी मुतासिर है और इसकी वजह से जो है ना काफ़ी सारे हादसा भी देखने को आए हैं। अभी रिसेंटली परसों 3 लोगों की बात हुई एक एक्सीडेंट की बिना पे। हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इसको फिल 4 बनाया जाए। कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है बनाने वाले जो ठेकेदार हैं उन्हें ऑर्डर किया जाए कि इसको जल्द से जल्द यानी तामीर करें, बनाएं और हमारे यहाँ इस बीमारी से जान छुड़वाएं। डेरा गाजी खान बैनुल सूबाई शाहरा को 4 रोया करने का मंसूबा 20 साल से कागज पर मौजूद है। हकीकत में इस सड़क की तामीर और तौसीह के लिए एशियाई तरक्याती बैंक ने $260 मिलियन मुख्तस किए, मगर प्लानिंग डिवीजन में जाकर फाइल फंस गई। सड़क की खस्ता हाली के बायस डीजी खान और राजनपुर में 80% हादसा इसी जगह पर होते हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा में कई सौ अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। कोट छट्टा से खबर शामिल करें, जहां पे नादरा सेंटर करप्शन का गढ़ बन गया। सेंटर में एजेंट माफिया का राज है। बेफॉर्म बनवाना हो या फिर शनाख्ती कार्ड, रिश्वत दिए बिना कोई काम नहीं होता। असदार हुसैन की रिपोर्ट देखिए। 8 लाख से ज्यादा आबादी की तहसील कोट छुट्टा का इकलौता नादरा सेंटर करप्शन का गढ़ बन गया। नादरा सेंटर के अहलकारों ने अपने अपने मखसूस एजेंट रख लिए। एजेंट माफिया ने फी टोकन 1000 रुपए मुकर्रर कर दिए। दूसरी तरफ शिनाख्ती कार्ड और बेफार्म बनवाने वालों पर खुद साख्ता इतराज लगाकर रिश्वत वसूल की जाने लगी। बेफार्म हो या कोई भी शनाख्ती दस्तावेज, एजेंट माफिया को बगैर रिश्वत दिए पाकिस्तानी होने की शनाख्त का हसूल नामुमकिन बन गया। असा 4 बजे का सुनता पे तो रवाने तेनों इतना साड़ी वोट ने खातिर साड़ी सुनता कोई कहानी वाला से कोई बाय बाय वालों नु जेल सुनता पे कहीं के रिश्वत होंदी है, पैसे की गाल होंदी है, वो भरेंदा तो अपना बनवे वाले असा परदेसी से बैठूं थे। साइलिन का कहना है कि सुबह 4 बजे आते हैं, रिश्वत न देने पर टोकन तक नहीं मिलता। साइलिन का कहना है कि अहलकार अपने मनपसंद और नजराना देने वालों को टोकन जारी कर रहे हैं। साइलिन ने नादरा हुकाम से कोट छुट्टा सेंटर में होने वाली करप्शन, एजेंट माफिया के खात्मे और बुनियादी सहूलियात की फराहमी का मुतालबा किया। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ अज़दार हुसैन, GTV न्यूज, कोट छुट्टा। अंगू में औरकजई के सरहदी इलाके में पाक आर्मी ने फ्री मेडिकल कैंप सजा लिया। कैंप में मरीजों का मुफ्त मुआयना किया गया और अदविया भी फराहम की गई। मलिक असमत हुसैन की रिपोर्ट देखिए। और कजई सरहदी इलाका मुआज खान गढ़ी में पाक आर्मी की जानिब से 1 रोजा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। कैंप में पाक आर्मी के डॉक्टर्स और सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया। फ्री मेडिकल कैंप में इलाके के अवाम का मुफ्त मुआयना किया गया और साथ में अदविया भी फराहम की गई। सेंट्रल कुरम का ये इलाका पहाड़ों के दरमियान है और इस इलाके में जो है पाक फौज ने हमें ट्रेनिंग दी और जरगे का इनेकाद किया और मेडिकल कम्प्लेक्स का इनेकाद किया। हम बहुत मशहूर हैं उनके कि इस मुश्किल घड़ी में उन्होंने हमारा साथ दिया। इलाका मुआज खान गढ़ी में दहशतगर्दी के बाद पहली बार फ्री मेडिकल कैंप के इनेकाद पर इलाका अवाम ने पाक आर्मी का शुक्रिया अदा किया। हम पाक फौज का बल्कि एक थ्राइस का बहुत मशहूर हो। इधर लोगों को भी ट्रेनिंग भी देते हैं, मेडिकल कैंप भी लगाए हुए हैं, सारे सहूलत उसके बस में होता है तो हमको देते हैं। हम उसका बहुत मशहूर है। मुकामी मिशरान ने भी कैंप का दौरा किया और पाक आर्मी का शुक्रिया अदा किया। दुनिया के करीब सबसे बड़े मस्नूई जंगल छांगा मांगा में बरसों से रेशम के कीड़े पालने का कारोबार जारी है। 2 दहाइयों पहले पूरे पाकिस्तान के इस्तेमाल का रेशम छांगा मांगा से हासिल होता था। जंगलात की कटाई और मौसमियाती तब्दीलियों ने ये कारोबार भी तबाह कर दिया। मुश्ताक चौधरी की रिपोर्ट देखिए। छांगा मांगा में बड़े सगीर पाको हिंद के दौर से रेशम का कारोबार किया जाता है। 2 दहाइयां पहले पूरे पाकिस्तान के इस्तेमाल का रेशम यहाँ से हासिल होता था। गुज़िश्ता हुकूमतों की अदम दिलचस्पी के बाइस ये सनत खत्म होने के दहाने पर है। रेशम की पैदावार में इस्तेमाल होने वाले तमाम तर अशिया बैरून मुल्क से इम्पोर्ट करनी पड़ती है, जबकि रेशम के कपड़े का बीज भी अब चाइना से इम्पोर्ट करना पड़ता है। आज तो 20-25 साल पहले छांगा मांगा च माल तैयार होता थी, जद कि असीं हुण ये माल चाइना तो मंगवाने आ। चाइना तो मंगवा के कस्टमर सानू अपनी डिमांड देंदा कि इस डिमांड ते साडा रेशम तैयार करो। असीं वो रेशम तैयार करके देने आ, जिंदा वो अपना हाई प्रोफाइल कपड़ा तैयार कर देने। सनतकारों का कहना है कि अगर हुकूमत रेशम के कारोबार में सब्सिडी दे और रेशम बनाने में इस्तेमाल होने वाली अशिया पर टैक्स खत्म कर दे तो छांगा मांगा में फिर से रेशम की इंडस्ट्री बहाल हो सकती है। बीज चाइना तो लेने असीं पैसा कोलों लाने आ, ये धागा तैयार करने असीं राव सिल्क
ਰਾਓ ਸਿਲਕ ਕਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਲਤਾਨ कराची ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ अफगानिस्तान। थोड़ी जी गवर्नमेंट इन पे मेहनत करे पैसा लावे ये कारोबार डबल हो जाएगा और गरीब आदमी का बहुत फायदा हो जाएगा। रेशम के कारोबार से मुंसलिक अफराद कहते हैं अगर हुकूमत इस तरफ भी तवज्जो दे तो पाकिस्तान के ज़र मुबादला में भी इजाफा होगा और सनतकार भी मुस्तहकम होंगे। रीजनल बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए GTV।